हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं उनको आप में क्या पसंद है। व्हाट आर योर क्रश लाइक्स इन यू। सो आपको भी ऑब्वियसली उनमें कुछ ना कुछ पसंद होगा, तो देखेंगे आपके क्रश को आप में क्या पसंद है। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट, बिकॉज ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। एंड अगर आप लोग पर्सनल बुकिंग्स या कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। मैं टिकटॉक पे गाइज नहीं हूँ, तो आप लोगों ने स्कैमर से खुद ही अलर्ट रहना है, ठीक है। अपनी रीडिंग बुक करवाने से पहले जो है आप लोगों ने खुद मेक श्योर करना है कि वो मैं हूँ या नहीं हूँ, बिकॉज मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें, आपकी रीडिंग्स आती रहेंगी। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके जो भी क्रश हैं उनको आप में क्या पसंद है। व्हाट आर योर क्रश लाइक्स इन यू। लेट्स सी, जो भी दिखेगा डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन यू। देख लेते हैं क्या पसंद है आपके क्रश को आप में। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ स्वॉर्ड, टेनेसिटी। आप यहाँ तो बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल हो। 9 ऑफ कप्स। ये जो भी आपके क्रश हैं डेफिनेटली आपको पसंद तो बहुत ज़्यादा करते हैं, बिकॉज इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट पर्सन हो। आप लाइक आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है, आप हर चीज़ को बड़े बैलेंस वे में लेकर चलने वाले हो। और आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी भी है कहीं ना कहीं, या फिर आपकी नेचर ऐसी है जो इनको पसंद है कि आप हर चीज़ को जो है ना वो बहुत ही एक लिमिट में लेकर, या फिर एक बहुत ही मैनर्स के साथ बहुत ही एक चीज़ों को मेंटेन करके चलने वाले हो। बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। या तो आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो, या बहुत ज़्यादा आप लोग जो है ना प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो। आप ज़्यादा इमोशनल होके नहीं चलते किसी भी चीज़ के बारे में। या फिर आप लोगों ने अपनी लाइफ को एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही लॉजिकल वे में सेट किया हुआ है, जिससे आप लोगों की लाइफ में आप एक ट्रैक पे चलते हो। आपको उस ट्रैक से ना तो कोई हटा सकता है, ना ही आप लोग खुद अपनी लाइफ में उन चीज़ों से जो है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होते हो। यस, तो एक डिस्ट्रैक्शन ही मुझे दिख रही कि किसी चीज़ को लेकर जज्बाती हो जाना, किसी को चीज़ को लेकर इमोशनल हो जाना। हो गई इमोशनल, बट इनको पसंद आपके अंदर जो चीज़ है, इनको लगता है कि आप ऐसे इंसान हो जो एक बहुत ही अनएक्सप्रेसिव पर्सन हो। अगर आप एक्सप्रेसिव हो भी किसी चीज़ में, तो आप बहुत ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल वे में चलने वाले पर्सन हो। यू गाइस कुड बी अ वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन। यस, आप रिस्पेक्टफुल खुद भी हो और दूसरों की भी आप रिस्पेक्ट करते हो। आप चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ट्रूथफुल, बहुत ही एक जस्टिस वाले वे में लेकर चलते हो। और आप वो चीज़ देखते हो और वो चीज़ करना पसंद करते हो जो कि एक सबके लिए इक्वल है। ऐसा नहीं अपने लिए अच्छा सोचना, दूसरों के लिए बुरा। नो, आप अपने लिए अच्छा सोचते हो तो दूसरों के लिए भी अच्छा सोचते हो। जैसी चीज़ें आप अपने लिए पसंद करते हो वैसे दूसरों के लिए पसंद करते हो। अगर कोई चीज़ रूल एंड रेगुलेशन आपके लिए है तो वो दूसरों के लिए भी है, दूसरों के लिए है तो आपके लिए भी है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। यस, बट बहुत ही बैलेंस वे में आपकी लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं चल रही है। तो ये चीज़ें इनको पसंद हैं इसी आप में देख के, बिकॉज इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक हैप्पी पर्सन हो, लेकिन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा ना लाइफ में अपनी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। आपने अपना एक माइंड सेट किया हुआ है, एक ओरा सेट किया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को लेकर चलते हो। यस, वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ पे दोनों आ गए हैं कपल। तो यहाँ पे दिख रहा है ऐसे जैसे आपकी जो क्रश है ना, इनको पसंद आप में ये चीज़ें हैं, बट इनको लगता है आप खुद भी ऐसे लोगों को ही पसंद करते हो जो एकदम से किसी को लेकर पैशनेट नहीं हो जाते, चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और रियलिटी बेस्ड रह के देखते हैं। और आप रियलिटी बेस्ड हो और ऐसे लोगों को ही आप पसंद करते हो जो रियलिटी बेस्ड हैं। ठीक है, आप कोई ड्रीमी वर्ल्ड में रहते होंगे, लेकिन आप ऐसे इंसान हो कि जो ड्रीम होते हैं उनको पूरा करते हो रियलिटी में। फिर उस इंसान को मानते भी हो कि एक इंसान वही है जो अपनी ड्रीमी जो चीज़ें हैं उसको रियलिटी में पूरा कर लेता है, अचीव कर लेता है, उसको रियलिटी में उस चीज़ों में सक्सेस मिल गई है। ऐसे लोग आपको अट्रैक्ट भी करते हैं और आप भी ऐसे खुद भी हो। यस, लेकिन आप किसी चीज़ को उनको आप ऐसी एनर्जी है जैसे आप किसी चीज़ को लेकर पैशनेट नहीं होते, एक बहुत ही लॉजिकल लेकर चलते हो, इमोशनल नहीं होते, नॉर्मल आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। और ऐसे लोगों को आप पसंद भी करते हो कि जो ज़्यादा जल्दी इमोशनल नहीं होते, एक बहुत ज़्यादा चीज़ों को लाइक सोफिस्टिकेटेड वे में लेकर चलते हैं। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ कप्स, ड्रीमिंग। आपने अपने सपने हो सकता है बहुत सारे पूरे किए भी हैं, एंड कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ पसंद है कि आप लोग एक ऐसे इंसान हो जिसकी तरफ बहुत सारे लोग इमोशनली अट्रैक्ट हैं, लेकिन आप इमोशनली अट्रैक्ट किसी की तरफ नहीं होते। आपको एक कंट्रोल है खुद पे,
या वी हैव इट्स अ 6 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ ट्रम्प। आप अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल हो या फिर काफ़ी कुछ आपने अचीव किया हुआ है, आप विक्ट्री लवर भी हो या फिर आप लाइमलाइट में रहना पसंद करते हो और आपको लाइमलाइट मिलती भी है। ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती लेते हो लाइमलाइट, आपको आपकी नेचर ऐसी है जिससे में आप लोगों की एक एनर्जी प्रोमिनेंट है जिसमें लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। यस आप एज में चाहे इतने ना हो ज़्यादा मेच्योर, लेकिन आपकी लाइफ में जो एक्सपीरियंस है या फिर जो आपकी एक अपनी कोई फील्ड हो सकती है या फिर आपका एक अपना ऑरा है जिसमें लोग आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं और आपकी एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड, एंजाइटी। व्यूअर्स की क्रश को उनमें क्या पसंद है। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फ्री स्पिरिट। यस यू गाइज आर अ वेरी फ्री स्पिरिट। आप ना तो किसी के कंट्रोल में आते हो ना ही आप खुद किसी को कंट्रोल करना पसंद करते हो। यस वी हैव इट्स 8 ऑफ वॉन्ड्स। या तो आपको इनको पसंद है, आपके अंदर एनर्जी है कम्युनिकेशन की, लाइक आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी है या फिर आप काफ़ी कम्युनिकेशन करते हो, आप एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो। समटाइम्स अगर आपकी लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी आ जाती है, कोई चीज़ टेंशन वाली आ जाती है जिससे आप परेशान हो जाते हो, तो आप ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हो, आप आगे बढ़ते हो अपनी लाइफ में। और किस तरह से आपको अपनी लाइफ में उस सिचुएशन में परेशानी से निकलने के लिए एफर्ट करनी है, आप उन चीज़ों को फोकस करते हो। लाइक आपके अंदर ओवर थिंकिंग की एनर्जी है परेशानी में, बट फिर आप उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हो। ऐसा नहीं है कि आप ट्रॉमाटाइज कभी होते हो या फिर टेंशन आपको होती है तो आप उसी टेंशन में बैठ जाते हो, आप उस चीज़ को फिर भी पॉजिटिवली लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो आपके क्रश हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं आपने इनकी भी कोई हेल्प की हो जब ये परेशान हुए हों या फिर किसी तरह से किसी चीज़ में हेल्पलेस हुए हैं या कोई टेंशन आ गई है इनके ऊपर। तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने इनकी कोई हेल्प की है, तो वो चीज़ें आपके क्रश को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हैं, क्योंकि वहीं से हो सकता है आपने इस अपने क्रश का दिल जीता है। यस और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ये जो आपके क्रश है ना, ये आपको ऑब्वियसली क्रश हैं, आपको पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपने इनके ऊपर कोई फेवर या तो किया है या फिर आपने इनकी किसी एंजाइटी में किसी टेंशन में इनका साथ दिया है, जहाँ से इनकी आपको लेकर जो एक इमोशनल साइड है ना वो काफ़ी एक्टिवेट हुई है। आप तो लॉजिकल हो, लाइक आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, बट इनकी कहीं ना कहीं इमोशनल साइड आपकी आपकी इस हेल्प से मुझे लग रहा है जैसे काफ़ी एक्टिवेट हुई है, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं आपको पसंद कर रहे हैं और आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं एक रोमांटिक कमिटमेंट का प्रपोज़ल। यस बिकॉज ये आपको पसंद करते हैं, ऑब्वियसली क्रश हैं, आपको पसंद करते हैं और आपकी तरफ आना चाह रहे हैं फ्री स्पिरिट के साथ। बट इनको लगता है कि जैसे आप पैशनेट नहीं हो इनको लेकर, लेकिन ये आपको लेकर पैशनेट हैं और आप किसी की तरफ पैशनेट होते भी नहीं हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज जो हैं वो स्वॉट की दिख रही हैं यहाँ पे। सो नंबर 8, 9, 6 ये इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, अदरवाइज 9 की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फायर साइन की, वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड एयर साइन की एनर्जी अभी तक काफ़ी प्रोमिनेंट है, लाइक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। नाउ लेट्स सी आपके क्रश को आप में क्या पसंद है। व्यूअर्स के क्रश को उनमें क्या पसंद है। वी हैव इट्स अ kinship, teamwork, connection, sharing and supporting. Yes you guys could be a very supporting person, या तो आप लोगों का इनके साथ कोई सेम फील्ड सेम प्रोफेशन हो सकता है। यस नंबर 5 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है, इनको आपके अंदर पसंद है कि आप एज अ टीम वर्क जो है ना बड़े अच्छे से हर चीज़ को मैनेज करते हो। आपकी अगर एक तरह से लाइक अगर आपको किसी चीज़ का चार्ज दिया जाता है, लाइक अगर आप टीम एज अ टीम वर्क कर रहे हो, किसी चीज़ को मैनेज कर रहे हो, तो आपका कनेक्शन अपने टीम मेंबर के साथ, को मेंबर जो आपके होते हैं उनके साथ बड़ा अच्छा रहता है और आप हर चीज़ उनसे शेयर करते हो और काफ़ी ज़्यादा उनको सपोर्ट भी करते हो। अगर आपको टीम में काम कोई दिया जाता है, कोई प्रोजेक्ट आपको टीम में करने के लिए दिया जाता है, तो आप अपने टीम मेंबर्स जो होते हैं ना उनको वर्कर के साथ बड़े अच्छे से जो है वो चीज़ों को मैनेज भी करते हो और उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग, अच्छा कनेक्शन बनाते हो, हर चीज़ उनसे शेयर करते हो और उनको सपोर्ट करते हो। तो आपका सपोर्टिव जो बिहेवियर है ना वो इनको, आपकी सपोर्टिंग नेचर, कनेक्ट करना उस मेंबर से जो कि आपके किसी तरह से आपको मैनेजमेंट के लिए दिया गया है या फिर किसी तरह से वर्किंग में आपके साथ है वो, तो आप हर तरह से चीज़ों को गाइड करते हो। मतलब उस चीज़ में आपकी कोई एटीट्यूड या किसी भी तरह से कुछ प्राइड नहीं आता। वी हैव प्रोटेक्शन नंबर 8, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
लेकिन इनको लगता है कि आप चाहे सबकी हेल्प करते हो, बट आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो विद द क्वीन एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड कि आप लोग जो हो आपने हर एक चीज़ से बाउंड्री बनाई हुई है। ना तो आप ज़्यादा किसी के क्लोज होते हो, ना किसी को आने देते हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ को बहुत ही एक ट्रैक पे लेकर चल रहे हो विथ कंटेंटमेंट। यस, आपकी लाइफ बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही सटल सी है। लाइक आपको पता है आपने एक सेट किया हुआ है अपनी लाइफ का रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके अकॉर्डिंग आप चलते हो। बट यू गाइस कुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल पर्सन, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। यस, आपने अपने आप की, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव पर्सन हो, अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है आपने। आप किसी भी चीज़ को लेकर सेंसिटिव नहीं हो जाते। वी हैव इट्स अ थ्रेश होल्ड। यस, आप हर चीज़ में ऐसे लगता है जैसे ना डिज़ोल्व हो जाते हो, या फिर किसी तरह से कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है किसी को या आपकी अपनी लाइफ में भी, तो आप हर चीज़ को इजीली डिज़ोल्व कर लेते हो। यस, आपका माइंड कहीं ना कहीं ऐसा है, ज़्यादा टेंशन को आप लेकर बैठे नहीं रहते। यस, सरेंडर करते हो आप और अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हो। यस, वी हैव इट्स अ मैनिफेस्ट। यू गाइस कुड बी अ वेरी गुड मैनिफेस्टर। या तो आप जर्नलिंग करते हो, या फिर इनको लगता है कि आप जो है वो एक अच्छी स्लीप लेते हो जिससे आपकी टेंशन सारी रिलीज़ हो जाती है। लेकिन आपके जो भी सपने हमेशा रहे हैं, इनको आपके क्रश को पसंद है कि आपने मैनिफेस्ट करके हमेशा अपने उन सारे सपनों को पूरा किया। या तो आप जर्नलिंग करते हो, जर्नलिंग राइटिंग करते हो, आप लोग जो भी आप चाहते हो, जो भी आपके अंदर होता है उसको वर्ड्स में जो है वो टर्न करते हो। आपको कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये चीज़ें आपके लिए काम करती हैं। आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है इनको भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं सिखाई हैं या बताई हैं, और कुछ लोगों ने हो सकता है अगर ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया तो उनको भी इस चीज़ से काफ़ी लाइक एक तरह से इफ़ेक्ट हुआ है। लाइक उनको भी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं ऐसी कि उन्होंने भी कुछ अचीव किया है। बट मून की एनर्जी है, इनको लगता है आप जो हो ना इमोशनल, अगर आप होते भी हो ना तो आप अपने तक इमोशनल हो, दूसरों को अपनी इमोशनल साइड आप नहीं शो करते, या इमोशंस थ्रू जर्नलिंग आप जो है वो अपने एक तरह से रिलीज़ कर देते हो। यस, नंबर 40 भी दिख रहा है, नंबर 4 इज़ इम्पोर्टेंट, 14 एंड 5 नंबर इज़ इम्पोर्टेंट, डबल 5 की एनर्जी भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिख रही है, नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये नंबर्स को फोकस करते जाएं आप लोग। लियो की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है इम्पोर्टेंट। नाउ लेट्स सी क्या पसंद है व्यूअर्स के क्रश कौन में। आप हर चीज़ को ना आप हर एक चीज़ का सलूशन निकाल लेते हो। लाइक जैसे एंजाइटी है, परेशानी कोई आ गई है, किस तरह की कोई टेंशन आ गई है, तो उसको डिज़ोल्व करने पे ज़्यादा फोकस करते हो कि अब इस मुश्किल का हल कैसे निकालना है, इस परेशानी को दूर किस तरह करना है। और दूसरों को भी शायद इसी चीज़ में आप हेल्प भी करते हो, क्योंकि आपकी नेचर एक दिख रही है यहाँ पे सपोर्टिव। वी हैव इट्स अ फायर। यस, यू गाइस कुड बी अ वेरी पैशनेट पर्सन। आप एक्सप्रेसिव भी हो, बट जब आपको ऐसे लग रहा है जैसे इनको ये चीज़ें पसंद हैं कि अगर आपको गुस्सा आता है ना तो आप उस गुस्से को एक्सप्रेस कर देते हो, क्योंकि गुस्से को एक्सप्रेस करने वाला जो पर्सन होता है वो ओबियसली ट्रूथफुल पर्सन होता है। एक्सप्रेस करना इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे। यस, बट हो सकता है समटाइम आप काफ़ी हाइपर भी हो जाते हो, बट इनको ये लगता है आप एक्सप्रेस कर देते हो चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि आप एक्सप्रेस नहीं करते या शुगर कोट करते हो या फिर अपने आप को फेक शो करते हो। नो, ऐसी एनर्जी आपके अंदर नहीं दिख रही। बट यू गाइस कुड बी अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, जिसको लेकर आपके ये जो क्रश हैं उनको ये चीज़ें पसंद हैं। 28 आपकी एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ है, 10 1 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। और अगर आपसे कुछ लाइफ में गलत भी हो जाता है ना, गुस्से में भी अगर कुछ गलत हो गया या अगर आपने किसी को कुछ कह दिया है, तो ऐसा लग रहा है जैसे आप चीज़ों को दोबारा से रीस्टार्ट कर देते हो। वी हैव बी। यस, क्रिएटिविटी की बात की जा रही है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, जो आपके क्रश को ये चीज़ें पसंद है। यू गाइस कुड बी अ वेरी डिवोटेड पर्सन। यस, आप हर चीज़ का जो है ना वो कहीं ना कहीं जिस भी चीज़ में आप लिंक करते हो या फिर कनेक्ट होते हो ना, वहाँ पे चीज़ों को आप बेनिफिट की तरफ ही लेकर जाते हो। यस, और आपकी लाइफ का एक पर्पज़ है, जो पर्पज़ ओबियसली आपके अपने माइंड में है। तो ये आपके क्रश को पसंद है कि अपनी लाइफ के आपने हर चीज़ के लिए एक पर्पज़ बनाया हुआ है, और उस पर्पज़ के अकॉर्डिंग ही आप लोग अपनी लाइफ में जो है ना वो डेफिनेटली चलते हो। वी हैव इट्स अ गाया। यू गाइस कुड बी अ वेरी हार्मोनियस पर्सन। यस, आपके पास अबंडेंस है। यू गाइस कुड बी अ वेरी कंप्लीट पर्सन। आपके अंदर एक कंप्लीशन दिखती है कि जैसे हर इंसान एक अपने आप में एक पूरा कंप्लीट है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके क्रश को आप में बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप कॉन्फिडेंट हो कि आप अपनी लाइफ में परफेक्ट हो, कंप्लीट हो, आपकी लाइफ में कोई कमी नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास अबंडेंस है और बड़े अच्छे से आपने अपनी लाइफ को मैनेज किया हुआ है। यू गाइस कुड बी अ वेरी फॉरगिविंग पर्सन टू।
यस अगर आपसे कोई गलती हो जाती है या फिर आप हाइपर भी हो जाते हो, किसी के सामने कोई गुस्सा आ जाता है या चीज़ें आपसे कुछ सम टाइम्स गलत हो जाती हैं अपने गुस्से में आके, या किसी से कोई अगर लेट्स सपोज आप में से कुछ लोगों का, क्योंकि ऑब्वियसली ये जनरल एनर्जी है, कुछ लोग अगर गुस्से में किसी तरह से कुछ चीज़ों को मैसी भी बना लेते हो ना, तो आप माफ़ी मांग भी लेते हो और लोगों को माफ़ कर भी देते हो। 10-10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 11 इज स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज़ यहाँ पे 31 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है। 46 की एनर्जी भी आ रही है। यस 28 एज या डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। 4 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 5 तो ये आपके लिए प्रोमिनेंट जो है ना वो ज़ोडिक साइन है, आपने फोकस करना है इन ज़ोडिक साइन पे। बट यहाँ पे लिब्रा एंड टोरस की एनर्जी भी मुझे आ रही है और ऑब्वियसली एरिस लियो सेजिटेरियस भी है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। ये जेमिनी विर्गो की एनर्जी भी दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी मोर, बट स्पेशली इफ़ यू गाइज आर अ फीमेल, तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो, तो इनको पसंद है आपका अपने आप को हर तरह से एक तरह से परफेक्ट रखना। जैसे एक स्टाइल आपका काफ़ी अच्छा हो सकता है या आप स्टाइलिश हो सकते हो। आपकी गुड लुकिंग तो है लेकिन आप अपने ऊपर भी वर्क करते हो। हम अपने आप को ना एक मेंटेन करके रखा हुआ है, वट एवर मेल और फीमेल। आपके अंदर एक फ़ैशन सेंस है जो कि आपकी क्रश को पसंद है। आपका फ़ैशन करना, आपका स्टाइलिश दिखना, ट्रेंडी जो है वो आउटफिट वेयर करना या ट्रेंड्स को फॉलो करना, स्पेशली फ़ैशन से रेलिवेंट। लेट्स सी मोर, क्या पसंद है वीवर्स के क्रश को उनमें। ओके ये कार्ड आ रहा है, 2 कार्ड हैं। वी हैव इट्स अ लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्थ, येस आई एम ऑलवेज इनफ। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो अपने पे कि आप जैसे भी हो परफेक्ट हो, मोटे हो, पतले हो, काले हो, गोरे हो, छोटे हो, लंबे हो, वट एवर। आप अपने आप में जो है ना पूरा कॉन्फिडेंट हो कि आप लोग की क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है। आपको ना तो किसी से अप्रूवल चाहिए, ना ही आपको इस चीज़ के लिए किसी से कोई लाइक सजेशन या एडवाइस चाहिए। आप अपने आप को जानते हो आप क्या हो, आपको उसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। यस आप परफेक्ट हो जैसे भी हो और अपने लिए काफ़ी हो। आपकी वर्थ पे आपको कोई डाउट नहीं है। वी हैव इट्स अ बिच फायर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। यस आप मुझे लग रहा है काफ़ी एम्पावर्ड पर्सन हो, चाहे आपका जेंडर फिर कुछ भी है गाइस, बट ऐसा लग रहा है जैसे आपके क्रश को पसंद है आपका अपने लिए स्टैंड करना, अपने राइट के लिए स्टैंड करना। जहाँ पे आपको जो चीज़ ठीक लगती है या गलत लगती है आप वहाँ पे अपनी कोई ना कोई ओपिनियन देते हो, क्योंकि आपकी मुझे कम्युनिकेशन स्किल आपकी काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। आप में से कुछ लोग कम्युनिकेशन से कोई आपका अपना प्रोफेशन भी हो सकता है इससे रेलिवेंट। बट नंबर 16 इज़ इम्पॉर्टेंट। 20 की एनर्जी भी है एंड 20 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का। 16 डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है। नंबर 7 एंड 2 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो 20+ मुझे भी यहाँ पे एज मोस्टली दिख रही है। वैसे 30+ भी है बट 20+ की एनर्जी भी आ रही है। बट आप अपने लिए स्टैंड करते हो, आपको उसके लिए किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। जो आपको ठीक लगता है आप अपनी लाइफ में वो करते हो। यस ऐसा नहीं कि कोई आपको जो कह रहा है आप उसको फॉलो करते हो, नो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया, आपने अपनी लाइफ में एक सेट किया हुआ है अपना टारगेट, या फिर अपनी लाइफ को लेकर एक ट्रैक सेट किया हुआ है। रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं कि इसी को आपने फॉलो करते हुए जाना है। वो रूल्स आपके लिए भी हैं और दूसरों के लिए भी इम्प्लीमेंट है। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।